से भाई केदारनाथ शुक्ल जी को मैं आवाज देता हूँ। तो लिखा तो ना बहुत कुछ है, ओज भी लिखा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा ये पहचाने जाते हैं वो कोई इनकी क्रिकेट की रचना हो गई, कोई इलेक्शन की रचना हो गई, जो सोचो कहीं और जाति कहीं है उसका अर्थ। तो हम यही चाहते हैं कि उसके बाद आप कुछ भी पढ़ें, लेकिन जिन रचनाओं के लिए सतीश जी बार बार आपको याद करते हैं वो जरूर सुनाई जाए। एक बार जोरदार तालियां भाई केदारनाथ। अभी जगजीवन राम जी ने कहा कोरोना में क्या क्या घटनाएं, मैं 4 पंक्तियों कहते सबके लिए कोरोना खराब नहीं था। आप देखें 4 पंक्तियों में मैं बता देता हूं कोरोना सबके लिए खराब नहीं था। क्यों नहीं खराब था? कि थे छात्र सोचते कि पास होंगे बिन पढ़े, थे छात्र सोचते कि पास होंगे बिन पढ़े, अब दोस्त मटर गश्ती का कोई मत मढ़े, और जीजा के घर रुकी हुई साली थी सोचती भगवान लॉकडाउन कुछ और भी बढ़े। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, अच्छा है, ये था, वाह, सबके लिए खराब नहीं था। अब एक रचना साहित्यिक दे दें और उसी में सब कुछ आ जाएगा, श्रृंगार भी आ जाएगा, हास्य भी आ जाएगा। और सबने कहा तमाम इश्क उश्क में कुछ नहीं, केवल आंखें काम देती हैं। अगर आंखें आपकी सलामत हैं तो बस जरा देर नहीं लगती, इश्क हो जाता है। आप लोग भी अगर मानते हो तो एक बार ताली बजाओ, हम शुरू करें। आंखें हैं क्या? वाह। अतुल जी, बताता इन्हें कोई है कि ये मद भरे प्याले हैं, बताता इन्हें कोई है कि ये आंसू के नाले हैं, किसी के उर बिंधे तो बताता तीक्ष्ण भाले हैं, बिकल के सीम में रखे सालिक राम काले हैं। वाह। बिकल के सीम में रखे सालिक राम काले हैं, अगर अनुराग से देखे गए नैन कजरारे, हुआ रोमांच तन को और मन को ये लगे प्यारे, बिहारी मद भरे नैनों की चितवन से गए मारे, उन्हें कुछ कुछ नशा आया निहारे नैन रत्नारे, सभी ने कुछ लिखा इन पर कथा इनकी निराली है, और सभी ने सह लिया हंसकर व्यथा इनकी निराली है, सभी ने सह लिया हंसकर व्यथा इनकी निराली है, लगी यदि चोट नैनों की न मर सकता न जी सकता, न अपनी बात कह सकता न अपने ओंठ सी सकता, अजब दस्तूर है इनका न कुछ भी बोलते हैं ये, पुतलियों के सहारे बस तनिक सा डोलते हैं ये, मगर जब चाहते हैं राज की ये बात कर लेते, न कोई जान पाता है घात प्रतिघात कर लेते। बहुत अच्छा, न कोई जान पाता है घात प्रतिघात कर लेते, और हृदय में जो छिपे हैं व्यक्त ये जज्बात कर लेते, और इन्हें करना अगर होता है तो उत्पात कर लेते। क्या? इन्हें करना अगर होता है तो उत्पात कर लेते, हजारों घूंघटों में भी न छिपते हैं छिपाए से, किसी रखवार के भी नैन न बचते बचाए से, जहाँ पर चाहते हैं डोलते रहते हैं साए से, अनिश्चित न झुकते हैं न उठते हैं उठाए से। वाह। अनिश्चित न झुकते हैं न उठते हैं उठाए से, कभी तो लाज के मारे जमीन में गड़ गए होंगे, कभी तो हठी बनकर कहीं पर अड़ गए होंगे, कभी तो किसी के बदन पर ही जड़ गए होंगे, अरे मुसीबत तब हुई होगी कहीं जब लड़ गए होंगे। वाह वाह वाह। मुसीबत तब हुई होगी कहीं जब लड़ गए होंगे, मुसीबत तब हुई होगी कहीं जब लड़ गए होंगे, इसी से कह रहा हूँ कुछ समझ करके बढ़ा करिए, किसी की दृष्टि में इतनी न जल्दी तुम चढ़ा करिए, अजब नैनों की भाषा है समझ करके पढ़ा करिए, बिना सोचे बिना समझे कहानी मत गढ़ा करिए, बिना सोचे बिना समझे कहानी मत गढ़ा करिए, नहीं तो किसी के ये नैन ढाएंगे गजब तुम पर, नशा मत भरे नैनों का चढ़ेगा फिर बहुत तुम पर, नशा मत भरे नैनों का चढ़ेगा फिर बहुत तुम पर। बहुत अच्छा। अरे वो क्रिकेट वाली, अब जब पिच पे खड़े ही हो तो एक आध बल्ला घुमा दो। देखो वो ऐसी रचना है, ये धर्म मंच है, मैं समझता हूँ आप सब नौजवान बैठे हैं, मैं कुछ कहूँगा आप कुछ समझेंगे। क्रिकेट आप सबने देखा है, मैंने क्रिकेट का कोई शब्द बाहर से नहीं लिया है, लेकिन जहाँ विद्वान आप जैसे श्रोता होते हैं
वो बहक जाते हैं। हमारी कोई गारंटी नहीं है, आप कुछ भी अर्थ लगा लें। मैं क्रिकेट के बाहर का एक भी शब्द कहूं तो आप समझ लीजिए, हमसे कह देना कि ये क्रिकेट का शब्द नहीं है। जैसे ओपन करना, मध्य क्रम का खिलाड़ी एक ऑलराउंडर होता है, तो मैं एक बंद ओपन करता हूँ। कुछ क्रिकेट खिलाड़ियों की पत्नियां, बहकना नहीं भाई, कुछ क्रिकेट खिलाड़ियों की पत्नियां अपने पति की बतलाने लगी कमियां। पहली बोली, सुन मेरी हमजोली, मेरे पति जब भी ओपन करते हैं सख्त पिच देखकर बहुत डरते हैं। नई गेंद की चमक में चौंधिया जाते हैं, हड़बड़ाहट में स्ट्रोक लगाते हैं, गेंद तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। अब देखो यहाँ से वहां तक बहके हुए लग रहे हैं, इसलिए अगला बंद इसका नहीं पढ़ूंगा। बस एक बंद हो गया बहुत। अरे भाई पूरा मैच हो जाए। हाँ? अब यही से पहले बंद से बैठ गए। मैंने क्रिकेट के अलावा एक शब्द भी नहीं कहा, है ना। क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। दूसरी ने शुरू किया बयान, करने लगी अपने पति का बखान। मेरे पति मध्य क्रम के खिलाड़ी हैं, बहुत ही कुशल, वे खेलते हैं बहुत ही संभल, जब भी लगाते हैं स्ट्रोक कोई भी नहीं पाता है रोक। चौकों और छक्कों का शुरू हो जाता है दौर, तब मेरे भी मुंह से निकल पड़ता है वंस मोर वंस मोर वंस मोर। तब मेरे भी मुंह से निकल पड़ता है वंस मोर वंस मोर वंस मोर। तीसरी जो थी कुछ भोली, धीरे से बोली, मेरे पति कसी गेंदों से डरते हैं, जिसको आप लोग टाइट बॉलिंग कहते हैं ना, बड़ी टाइट बॉलिंग हो रही, इसको हम लोग हिंदी में कसी बॉलिंग कहते हैं ना। मेरे पति जब कसी गेंदों से डरते हैं, इसीलिए लूज गेंद का इंतजार किया करते हैं। इसी में सारा समय निकल जाता है, कभी कभी तो खाता भी नहीं खुल पाता है। इसमें सारा समय निकल जाता है, कभी कभी तो खाता भी नहीं खुल पाता है। फिर भी उनकी पोजीशन फिक्स है, क्योंकि उनका नंबर 6 है। वह तो केवल अपना छोर बचाते हैं, रन तो दूसरे खिलाड़ी बनाते हैं। वो तो केवल अपना छोर बचाते हैं, रन तो दूसरे ही खिलाड़ी बनाते हैं। चौथी से भी नहीं गया रहा, उसने भी अपने पति के विषय में कहा, मेरे पति जाने माने ऑलराउंडर हैं, स्ट्रोक लगाते बिल्कुल होकर के निडर हैं, गेंद को उंगलियों के बीच में कस के दबाते हैं, निर्जीव पिच पर भी स्विंग कराते हैं, निर्जीव पिच पर भी स्विंग कराते हैं। उनकी ड्राइविंग है बहुत ही कमाल की, उनकी ड्राइविंग है बहुत ही कमाल की। उन्हें जानकारी रहती है पिच की उछाल की, लेकिन जब कभी बाहर जाती हुई गेंद को देखकर ललचाते हैं तो अक्सर गली में कैच हो जाते हैं। जब कभी बाहर जाती हुई गेंद को देखकर ललचाते हैं तो अक्सर गली में कैच हो जाते हैं। इसीलिए हर बार पिच पर से मुंह लटका कर वापस आए हैं, केवल एक बार सीमा रेखा के बाहर पहुंचा पाए हैं, केवल एक बार सीमा रेखा के बाहर पहुंचा पाए हैं। आखिर को एक थी बची, उसके भी पेट में खलबली मची, उससे भी नहीं गया रहा। उसने भी अपने पति के विषय में कहा, मेरे पति 11वें नंबर के हैं, मेरे पति 11वें नंबर के हैं, स्ट्रोक लगाते बहुत डर के हैं, मैच न जाने खेल चुके हैं कितने, लेकिन रन एक भी नहीं बने। मगर जब भी टूटी हुई पिच पा जाते हैं तो गजब का स्पिन कराते हैं, टूटी हुई पिच पा जाते हैं तो गजब का स्पिन कराते हैं। इतने में एक की गोदी का बच्चा रोया, दूसरी भी चौंकी जैसे उसका ध्यान था कहीं खोया। बातों का ड्रा हो गया मैच, किसी पे लगने लगे स्ट्रोक, किसी का लिया जाने लगा कैच। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, खत्म हो गया मैच।